तहसीन पूनावाला जी, आपके पास आते हुए बीजेपी का यह कहना है कि जो लोग हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं वो बेनकाब हो रहे हैं, इस तरह के बयान के बाद जो शरद पवार ने दिया है। चित्रा जी, अव्वल तो मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। जो लोग हिंदुत्व या हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं वो बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी को अप्लाई करता है और किसी को अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि केवल बीजेपी है जो इस देश में सभी को ठगने वाली पार्टी है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं ठगा नहीं, चाहे हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, हर भारतीय को ठगा है। राम राज्य को राम जी के बारे में कहा जाता था राम राज्य, राम जी के बारे में कहा जाता था रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्या हुआ उस वचन का कि राम के बच्चों को 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने वाले थे? क्या हुआ उस वचन का? क्या हुआ उस वचन का कि भारत की इकोनॉमी तो बढ़ाएगी लेकिन उसके साथ पर कैपिटा बढ़ाएंगे? जो भारत की पर कैपिटा जीडीपी 127 है, इकोनॉमी तो आपकी 5वीं बढ़ी लेकिन पर कैपिटा यानी कि एक्चुअली आदमी 2014 से ज्यादा गरीब हुआ है। क्या हुआ उस वचन का? क्या हुआ उस वचन का कि हम महिलाओं को इंसाफ देंगे? वो जो रेसलर महिलाएं बैठी थी, चिता जी आपने कवर किया, जिनको ब्रिजभूषण शरण सिंह ने प्रोटीन के लिए उनको गंदी तरह से छुआ, ऐसा दिल्ली पुलिस ने कहा। वो ब्रिजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश का भाजपा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हुआ अरेस्ट वो? क्या हुआ बिदूरी जी का, जिसने लोकतंत्र के मंदिर में जिन शब्दों का प्रयोग किया, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ? क्या हुआ उस वचन का? ये लोगों ने सबको ठगा है, भाजपा सबको ठगती है। सवाल, राम मंदिर बन रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है और सारे देश में एक अच्छा माहौल है, लेकिन भाजपा उस पर सियासत क्यों कर रही है? सियासत होनी चाहिए इकोनॉमी पर, सियासत होनी चाहिए जॉब्स पर, सियासत होनी चाहिए इन मुद्दों पर। भाजपा इन पर इनसे बात करने से भाग रही है, इन पर उनको जवाब नहीं देना है, इसलिए ये सारे मुद्दे उठा रही है। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, चाची 420 और राहुल गांधी 420 के अभियुक्त उनकी पार्टी के समर्थक भी जो है 420 में ही रहेंगे। मैं इनके बीच में कुछ नहीं बोला था। 400 क्यों नहीं बोलूं मैं? वो हमारे बारे में कहेंगे, इस तरह ठगने की बात कहेंगे तो मैं ठगों के खानदान को बेनकाब करने का मेरा अधिकार है। मैं, उन्होंने कहा ना ठग, हमको भाजपा को ठग कहा उन्होंने, इस आदमी ने कहा, तो मैं चाची 420 का मुकदमा है, 420 के अभियुक्त बेल पर है, तो उसको 420 कहना मेरा तो संवैधानिक अधिकार है। इन्होंने किस अधिकार से कहा? तो हम तो बेरोजगारी और हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रामद्रोहियों की हिम्मत नहीं है कि वो जो है अब रामद्रोह का खुल्लम खुल्ला पाठ कर सके, इसलिए जो है वक्तव्य देके निकल जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास कुछ बचता नहीं है। इन्होंने बेरोजगारी पर चर्चा करने तहसीन पूनावाला, जब आपकी इच्छा हो जाए चित्रा जी, बेरोजगारी पर, महंगाई पर चर्चा कर लीजिएगा, लेकिन राम जन्मभूमि में जब राम का मंदिर बन रहा है तो बाबर की संतानों को पीड़ा तो होनी है, बाबरवादियों को तो पीड़ा होनी है। बाबर की संतान में किसी कह नहीं रहा हूं, बाबर की संतान नहीं है क्या? बाबर की संतान है, टिप्पणी से बचा जा सकता है। जो बाबर का, जो वहां पर राम जन्मभूमि के पवित्र स्थान पर संसद में कह रहे थे कि बाबरी ढांचा बनाएंगे, वो बाबर की वैचारिक संतान है कि नहीं है? ये मैं कह रहा हूं तो क्या गलत कह रहा हूं? जो आज तक औरंगजेब और बाबर की जो है ग्लोरीफाई करते रहे, उनके बारे में कहने का मुझे पूरा अधिकार है। हमको जो है जो बार-बार कहते हैं, बनाइएगा अगर ऐसे ही बाबर की संतानें, बाबर का वैचारिक, फिर सबको साथ में लेकर कैसे चलेंगे आप लोग? सबका साथ, सबका विकास और विश्वास कैसे आएगा? रामचंद्र जी भी जो है मारीच को, खरदूषण को, रावण को साथ लेकर नहीं चले थे। जो दुष्ट है उनका दलन करना, ये राम राज्य की नीति है। 2 लाइन में तहसीन पूनावाला जी क्लोजिंग कमेंट बना, उनकी बात रह जाएगी। तहसीन जी, देखिए, सवालों का कोई उत्तर नहीं दिया, बस चुनौती दी। मैं तो चुनौती दे रहा हूं आपको, जिस दिन इच्छा करे। अभी अपनी बात हो जाए फिर आपको। मैं बेरोजगारी पर, महंगाई पर चर्चा करने के लिए, अर्थव्यवस्था पर तैयार हूं। चित्रा जी आप रख लीजिए। बेरोजगारी, महंगाई पर आज तक अक्सर चर्चा करता रहता है, लेकिन बार बार चूंकि कई बार राजनीतिक मुद्दा लेकर यहां पर सामने आ जाता है। फिलहाल राम को लेकर जो विवादित बयान चल रहे थे उसको लेकर हमने ये चर्चा की, जिसका जो पक्ष रहा है वो देश के सामने है। जनता इसके लिए निर्णय ले कि किसकी बात में ज्यादा उसको दम दिखता है।